हेलो नमस्कार दोस्तों, एनटीपीसी के एग्ज़ाम आने वाला है। एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको, एक नंबर आपको ज़रूर एनटीपीसी के एग्ज़ाम में दिलाएगा। सबसे पहले हम संविधान के जो है उस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पहले हम देखते हैं क्या है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करता है। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को की मान्यता मिली। केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई। इसी समय केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्फे ये थे इसके मुख्य न्यायाधीश, सर एलिजा एम्फे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये 1781 में आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारों मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। 1861 में भारत परिषद अधिनियम, जो विभागीय प्रणाली को प्रारंभ लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया था। इसका 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के औपचारिक रूप से ये भंग कर दिए गए थे। औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी में आया था। 1892 ईस्वी को भारत परिषद अधिनियम आया था। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। कहाँ पर, कब से अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली की शुरुआत हुई? 1892 ईस्वी से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 1909 ईस्वी में पार्लियामेंट सुधार। पहली बार मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध हुआ। समुदाय निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के ये प्रथम भारतीय सदस्य बने। 1909 में लॉर्ड मिंटो इंग्लैंड में भारत राज्य सचिव लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। फर्स्ट राज्य परिषद, सेकंड केंद्रीय विधानसभा। इसमें 60 सदस्य थे। किसमें? राज्य परिषद में 60 सदस्य थे और इसमें से 34 निर्वाचित सदस्य थे। और विधानसभा में, ये केंद्रीय विधानसभा है, इसमें 144 सदस्य थे, जिसमें से 104 निर्वाचित सदस्य, 40 मनोनीत सदस्य थे। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनेस कार्टियस थे। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। इंग्लैंड का पीएम उस टाइम कौन था? इस समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थीं। नेहरू ने गुलाम कहा था, क्या कहा था इसे? 1935 शासन अधिनियम को नेहरू ने क्या कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये किसने कहा था? नेहरू ने कहा था। इसको याद कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये किसने कहा था? तो ये नेहरू ने कहा था। कब कहा था? 1935 भारत शासन अधिनियम के दौरान कहा था। अम्बेडकर ने क्या कहा? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ये अम्बेडकर ने कहा था। यहाँ से आपके क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। एनटीपीसी के लिए यहाँ से एक नंबर आपको ज़रूर मिलेगा, तो आप ये इसको याद कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।